नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ लेसन्स विद कौशिक में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे आप सब जानते हैं, जो कि मुझे रेगुलर सुनते हैं, हम अभी श्रीमद् भगवद गीता का सनातन के अनुसार, वेदांत के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार उसका वास्तविक रूप में और वास्तविक अर्थों में अर्थघटन कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने दूसरे अध्याय से शुरुआत की है। और जो श्लोक भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ज़रूरी लगते हैं, जिन श्लोकों से बहुत सारा विजडम आ रहा है, जीवन का वास्तविक ज्ञान आ रहा है, और डे टू डे लाइफ में जिन श्लोक से और उसकी बातों से हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, उन सभी को हम वन बाय वन डिकोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट, एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट because when people subscribe my channel, when they like my videos, I really feel so eager to make new videos. So please be my motivator and subscribe my channel. तो दोस्तों, आज श्लोक नंबर 60 और 61 के ऊपर बात करेंगे। श्लोक नंबर 60 में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रिया इंसान को भटका देती है और साधक सिद्ध के मन को भी पतित करती है। मतलब कृष्णा अर्जुन को बोलना चाहते हैं कि ये जो इंद्रिय है, हमारी सेंस है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, जैसे कि हम आँखों से सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, रूप मुँह से अच्छा अच्छा खाना, मतलब रूप रस स्पर्श गंध, हमारी जो भी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उससे हम इस जो संसार का अनुभव करते हैं, उसको लेकर के कृष्णा बोलते हैं कि अर्जुन, जो इंसान साधना करता है और साधना करके सिद्ध हो गया है, या हर रोज़ शास्त्र पढ़ता है, ऐसे काफ़ी सालों तक साधना करने वाले इंसान को भी यह इंद्रिया बड़ी ही पावरफुल है कि भटका देती है, उसमें उलझा देती है, और वो साधक या सिद्ध पुरुष अपने जो जीवन लक्ष्य है या जीवन मुक्ति की ओर जहाँ आगे बढ़ रहा होता है, उससे भटक करके फिर से यहाँ संसार की बातों में पड़ सकता है, उलझ सकता है, उसका अपनी स्थिति से पतन हो सकता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे ऋषि मुनि है, ऐसी काफ़ी सारी पुराणों में भी स्टोरीज़ है जिसमें कि ऋषि साधना करते हैं, फिर अप्सरा आके वहाँ पे डांस करती है और वो उसका ध्यान भंग हो जाता है और वो आसक्त हो जाता है। हिंदी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से तपस्वी ऐसे आंखें बंद करके कुलांटी मार करके ध्यान कर रहा है, और कोई मेनका, रंभा, उर्वशी जैसी अप्सरा वहाँ आएगी और फिर उसका ध्यान भंग कर देगी। तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, पर हम अभी बात करेंगे रावण की। हम सबको पता है कि रावण, जिसने माँ सीता का अपहरण किया, वो बहुत बड़ा साधक था। उसने शिव जी की उपासना की थी, 9 ग्रहों को वश किया हुआ था, और इतना अस्त्र शस्त्र विद्या में सब जानते हैं। ही वॉज वेरी पावरफुल किंग ड्यूरिंग हिज टाइम। तो इतना पावरफुल होने के बाद भी जो आसक्ति थी, जो उसको गर्विष्ठ अहंकार था, मिथ्या अहंकार था, उसके कारण उसका पतन हुआ, और उसी के कारण वो माता सीता का हरण करके उनको ले गया अशोक वाटिका में, लंका में। और इतने बड़े राजा और इतना बड़ा साम्राज्य, और स्वयं शिव जी भी जिसकी शिव भक्ति से बड़े ही खुश थे, ऐसे रावण का आसक्ति के कारण, इंद्रियों के सुखों के प्रति जो उसकी चाह थी, उसके कारण पतन हुआ। न उसका पतन हुआ अपने मेघदूत जैसे बेटे और काफ़ी सारे दूसरे बेटे, और पूरे की पूरी लंका वासी, जो लंका के लोग थे, उनका भी उसने सर्वनाश कर दिया। तो आजकल भी हमको देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे लोगों हम देखते हैं जो कि सफल है अपने जीवन में, और पर फिर ये जो सुख है बाहर के, उसके चक्कर में उनकी कैरियर चौपट हो जाती है। या काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास भी दिखेगा कि काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल रूप से बहुत सफल हुए, और फिर कहीं कोई व्यसन में पड़ गए, किसी स्त्री मोह में पड़ गए, और उनके स्थिति से पतन हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें हमारे आसपास के जीवन में भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं जो लोग क्रिकेट देखते हैं और जो 90 के दशक में क्रिकेट देखते थे, उनको पता होगा कि विनोद कांबली करके एक बहुत बड़ा सुपरस्टार खिलाड़ी था उस वक्त। मतलब सचिन से भी अच्छा खेल रहा था अपनी शुरुआत में, और फिर जैसे सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट का गॉड माना गया है, भगवान माना गया है, उसी तरह विनोद कांबली भी बहुत ही बड़ा प्लेयर था।
परंतु जो लोग उस दशक के हैं उनको पता है कि किस प्रकार अल्कोहलिज्म के कारण और अपने बुरे बर्ताव के कारण और भोगों के उपभोग के कारण उसकी स्थिति से पतन हो गया। और आज काफ़ी सारे इस जनरेशन के लोग तो विनोद कांबली को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, कहीं खो गया इतिहास के पन्नों में। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो भी आसक्ति इंद्रियों के सुखों में रखते हैं, बाहर के सुखों में रखते हैं, अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, उनकी स्थिति से पतन होता है। राजेश खन्ना बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे बॉलीवुड के, जो 70 के दशक के लोग हैं उनको पता होगा कि कितने बड़े सुपरस्टार। हर रोज़ लड़कियां अपने खुद के लहू से उनको प्रेम पत्र लिखती थी और बहुत ही बड़ा स्टारडम था। अमिताभ बच्चन और ये सब तो तब कहीं दूर दूर तक पिक्चर में भी नहीं थे। उस राजेश खन्ना का भी अपनी जो स्थिति है वहाँ से पतन हो गया अल्कोहलिज्म के कारण और मिथ्या अहंकार के कारण। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अपने आप के ऊपर काबू नहीं पाते हैं उनका निश्चित ही उनकी स्थिति से पतन हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इंसान को हमेशा ध्यान करके, साधना करके, प्रतिदिन साधना करके अपनी इंद्रियों को और आसक्ति को काबू में रखना चाहिए। सुग्रीव का भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे सुग्रीव को बाली से भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने बचाया, ये इतना बड़ा युद्ध किया, अपने आप को खतरे में डाला। माता सीता की जो शोध कर रहे थे प्रभु राम, लक्ष्मण, उन्होंने उस शोध को 6 महीने के लिए टाल दिया, क्योंकि वो चाहते थे बाली का वध हो और सुग्रीव को उसका राज्य मिले। तो वह बाली भी हमको पता है कि जब उसको सफलता मिल गई, उसका राज्याभिषेक हो गया, वो अपना राज्य संभालने लगा, उसके बाद भोगों में आसक्त हो गया था। मतलब सुग्रीव बड़ा ही विद्वान इंसान था, प्रभु राम को प्रेम करता था और माता सीता की शोध के लिए बड़ा ही तत्पर था और बाद में उसने किया भी। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो कि जेन्युइन अच्छा इंसान था सुग्रीव, उसका भी अपनी स्थिति से पतन हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब में एक सुग्रीव होता है, हम सब अच्छे होते हैं, हम सत्य जानते हैं, पर जब इंद्रिय के सुखों में हम पड़ जाते हैं तब कहीं ना कहीं हम उसकी ओर ही आकर्षित होने लगते हैं और हमारी जो स्थिति है उससे पतन हो जाता है। उसके बाद हमें पता है कि लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने पूरी वानर सेना और साम्राज्य को माता सीता की शोध के लिए लगा दिया और फिर उन्होंने ही माता सीता की शोध की और रावण से युद्ध में मदद की प्रभु राम की और माता सीता को वापस लेकर के आए। परंतु कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण जी बोलते हैं कि जो यत्न करता है, जो प्रयास करता है प्रतिदिन, उसकी भी इंद्रिय इतनी पावरफुल होती है, मन, कि वो उस इंसान को जीत लेता है, उसका पतन हो सकता है। तो सुग्रीव के एग्जाम्पल से हम सबको सीखना है कि कितने भी हम बड़े हो जाए, कितने भी हम साधना कर ले, परंतु प्रतिदिन हमें ध्यान करना है, अपने इंद्रियों के साक्षी होना है, मन के साक्षी होना है, वरना हमारी स्थिति से निश्चित ही पतन हो सकता है। देखिए, प्रभु राम ने इस चीज़ में भी हम सबकी मदद की है, जैसे शूर्णपंखा ने, जैसे हमारा मन हमारा शूर्णपंखा है, इंद्रिय के सुख शूर्णपंखा है। जैसे शूर्णपंखा ने प्रभु श्री राम के रूप, उनकी तेजस्विता, ओजस्विता, उनकी ऊर्जा को देखकर उनको पाने की कोशिश की, उसी प्रकार हमारी इंद्रिया, हमारा मन प्रतिदिन प्रतिपल हमको परास्त करने में लगेंगे। हमारा मन, हमारी इंद्रिया चाहते हैं कि हम परास्त हो जाए और भोगों में डूब जाए। जैसे प्रभु श्री राम ने शूर्णपंखा की एक नहीं चलने दी, उसने बड़ी बड़ी बहुत ही सुंदरी का रूप लिया, प्रभु राम को प्रलोभन दिए, उसने बोला कि मेरा भाई स्वयं रावण है, आपको बड़ा साम्राज्य मिलेगा, इस कन्या को लेकर के वन में भटक रहे हो, इससे आपको क्या मिलेगा, आप मुझसे जुड़ जाओ। हम सबको पता है रामायण में जब आप वो संवाद देखते हो प्रभु श्री राम और शूर्णपंखा का, तो क्लियरली उसमें हमें दिखता है कि कितने प्रलोभन दिए, परंतु प्रभु श्री राम नहीं टूटे, नहीं हारे। तो उसी प्रकार हमको भी साधना करके हमेशा जागृत रह के हमारी उच्च स्थिति को मन की बरकरार रखना है और इंद्रिय भोगों में हमको पढ़ करके हमारी जो एक चेतना है, उन्नत चेतना है, उत्कृष्ट चेतना है, उसको बरकरार रखना है। तो दोस्तों, श्लोक नंबर 60 का डिकोड बस यही है कि कृष्णा बोलते हैं कि प्रतिदिन ध्यान करो, साधना करो, क्योंकि साधना करने वाले को भी अगर इंद्रिया मन हरा देती है तो तुम अगर साधना नहीं करोगे तो हर रोज़ यहाँ किसी न किसी चीज़ में पढ़ के अपने आप को ख़त्म कर लोगे। और हम सबका अनुभव है दोस्तों कि हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग, और हम स्वयं के जीवन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं करना चाहते थे, फिर भी हमने की।
तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पतन हो जाता है। तो हमें जागरूक रहना है और हमारे मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। श्लोक नंबर 61 में कृष्ण बोलते हैं कि साधक के लिए जरूरी है कि इंद्रियों को वश करके मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश है वही इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। दोस्तों, कृष्ण का ध्यान करना यानी कि कृष्ण के जीवन को याद करना, कृष्ण के रास्ते पे चलने का प्रयास करना। देखो, हम बड़े चालाक हैं। हम कृष्णा को, राम को भगवान बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि वो तो भगवान थे, वो कर पाए। वेदांत में, सनातन में वास्तव में भगवान हमारी तरह ही मनुष्य है। वो होमो सेपियंस बन करके ही आते हैं, परंतु अपने काम से, अपने ज्ञान से, अपनी साधना से, अपने कर्म से वो एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा पैरामीटर बना देते हैं कि उसके बाद हम उनको अवतार या भगवान बोलने लगते हैं। तो कोई भी आसमान से नहीं आता है, सब मनुष्य ही होते हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, बस हमें उनके रास्ते पे नहीं चलना होता है। यहाँ पे बहुत सारे घफले लफड़े करने होते हैं, इसलिए हम उनको भगवान बोल के हम उनके चेले बन जाते हैं और उनसे मन्नतें ही मांगते हैं कि मुझे इतना दे दो, मैं ये करूँगा, मुझे इतना दे दो, मैं मन चल के आपके मंदिर आऊँगा, आपको श्रीफल। तो इसलिए भगवान नहीं है। जिनको तुम भगवान मानते हो, अपना आराध्य मानते हो, अपना आद्य मानते हो, उसके रास्ते पे वो जैसे चला, जैसे कृष्ण ने असुरों का संहार किया, कृष्ण ने लोगों के लिए काम किया, कृष्ण ने अपनी इंद्रियां जीत ली, कृष्ण ने ध्यान किया, तो हमें भी समष्टि के लिए जीना है, ध्यान करना है, हमारी इंद्रियों को जीतना है। तो यह हम करेंगे तभी हम कृष्णा के साधक हैं। दोस्तों, मैं तुकाराम का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़े संत हुए, संत तुकाराम। तो तुकाराम को जब महाराष्ट्र के लोग उनका सम्मान करते थे, पालखी में उनकी यात्रा निकालते थे, तब भी उनके मन की जो स्थिति थी वो स्थिर थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब वो उछल कूद नहीं कर रहे थे। और उसी तुकाराम को जो लोग वो स्टोरी जानते हैं, उनको पता है कि तुकाराम ने जब एक गर्भवती महिला को, जब वो सुसाइड कर रही थी नदी किनारे, तो उस गर्भवती महिला को तुकाराम ने बोला कि भाई तू क्यों अपने आप को मार रही है, इससे तो तेरी मतलब ब्रह्म हत्या होगी और तू बहुत ही बड़े पाप की भागीदार बनेगी। तब उस महिला ने संत तुकाराम को कहा कि मुझे नहीं मरना है, पर मेरे गर्भ में एक संतान पल रहा है और उसके पिता का नाम मैं समाज को नहीं बता सकती हूँ। उस महिला का शादी नहीं हुआ था। तो भारतीय समाज पहले से ही ऑर्थोडॉक्स रहा है, रूढ़ि चुस्त रहा है, और हमको पता है कि आज अगर ऐसी स्थिति है तो उस समय कैसी स्थिति होगी जबकि तुकाराम महाराष्ट्र में थे। तो फिर तुकाराम ने बोला कि अगर इस गर्भ को मैं अपना नाम दे दूँ तो क्या तू बच सकती है? तो उस महिला ने कहा कि हाँ, तो मैं अपना जीवन समाप्त नहीं करूँगी। तो तुकाराम ने उस गर्भ को, उस बच्चे को पिता का नाम दिया और उस महिला ने समाज को जाके बोला कि इस गर्भ का पिता है तुकाराम। तो जो लोग तुकाराम को पालकी में बिठा करके उनकी पूजा करते थे, हाथी पे बिठा करके उनको सम्मान देते थे, वही लोग फिर उनको मारने लगे। जूतों की माला पहनाई, उनका मुंडन हुआ और कालिख पोंछ के पूरे गांव में उनको घुमाया गया। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी काफ़ी सारी स्थितियाँ आती है। जब हम संसार में हैं, समाज जीवन में हैं, तो उतार चढ़ाव आते हैं, मान सम्मान होता है। तो सभी प्रकार की जो स्थिति है उसमें कृष्णा बोलता है कि तुम सम रह जाओ, तुम स्थिर रह जाओ, बाहर की जो भी स्थिति है उसके साक्षी हो जाओ, ध्यान कर लो। क्योंकि जब तक अगर तुम ध्यान से मन के साक्षी नहीं बनोगे, बाहर स्थितियाँ बदलेगी, तुम्हारी शरीर की, मन की स्थितियाँ बदलेगी और तुम कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हो, स्थिर बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरा नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार नरसिंह मेहता का अपना बेटा मर गया, उनकी पत्नी मर गई, काफ़ी सारी उस समाज में, जब क्योंकि वो दलितों के साथ जाके बैठते थे, उनके साथ खाना खाते थे, तो उस समाज ने भी उनको, उस वक्त का जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण समाज था, अन्य समाज था, सो कॉल्ड सुवर्ण, उन्होंने भी उनको परेशान किया, पर फिर भी वो स्थिर रहे। मीराबाई का हमें पता है कि किस प्रकार मेवाड़ के राजघराने ने बहुत सारे षड्यंत्र किए। शुरू में उनके पति ने भी उनको तंग किया, उसके बाद उनको जो राजघराने के षड्यंत्र थे उसके चल के उनको वृंदावन जाना पड़ा, तुलसीदास को पत्र लिखना पड़ा, अंत में उनको अपने मायके मेड़ता जाना पड़ा। तो इनके जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे तनाव आए, फिर भी वो स्थिर रह गए क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में थे, वो परमात्मा की आराधना में लगे थे। तो तुकाराम हो, नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, परमात्मा से जो जुड़ा रहता है वो बच जाता है। जैसे गेहूँ का अगर हम एग्जाम्पल ले, जो चक्की चलती है उसमें जो गेहूँ जो कि खिला होता है,
लोखंड का, उसके आसपास जो गेहूँ रहते हैं वो बच जाते हैं पीसने से। उसी प्रकार जो इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है, अपनी संसार की यात्रा के दौरान जो भक्ति योग का सहारा लेता है, जो कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, महावीर की भक्ति में, जो भी उसका आराध्य है उससे जुड़ा है, वो बच जाता है। तो हमें यहाँ से ये सीखना है, हमें श्रीमद् भगवद गीता का, उपनिषद का सहारा लेना है, कृष्ण का सहारा लेना है, राम का सहारा लेना है, और इस तत्व ज्ञान वो खिला है जिससे हम संसार में पीसने से बच जाएंगे। प्रहलाद का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हिरण्यकश्यप जैसे बाप के घर वो पैदा हुआ था, राक्षस कुल में था, चारों ओर भोग की बात थी, फिर भी हम देखते हैं कि प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति से अपने आप को बचा लिया। नचिकेता इतना छोटा बालक, यमराज ने काफ़ी सारे उसको प्रलोभन दिए। यमराज ने बोला कि तुझे त्रिभुवन का साम्राज्य देता हूँ, तुझे जो चाहिए वो देता हूँ, परंतु नचिकेता वो किसी भी प्रलोभन के सामने झुका नहीं, क्योंकि वो ध्यान करता था, साधना करता था, ईश्वर को उसने पा लिया था। तो दोस्तों, श्लोक में हमें कृष्ण ये बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हें स्थिर बुद्धि का होना है तो मुझसे जुड़ जाओ, ध्यान कर लो, अपने भीतर जाओ और प्रतिदिन करो। क्योंकि दोस्तों, ध्यान साधना ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और फिर अंदर कुछ ऐसा बल्ब जल जाता है जो पूरा जीवन चलता है। ये सब बातें हैं, आगे इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो जीवन पर्यंत इंसान को साधना हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम साधना नहीं करोगे तो कितने भी उच्च आयाम पे चले जाओगे, इंद्रिया तुम्हें हरा देगी। क्योंकि ये तो 24/7 365 दिन का खेल है। तो हमें निश्चित हर रोज़ साधना करनी है, ध्यान करनी है, कृष्ण के रास्ते पे चलने की कोशिश करनी है। यही इन 2 श्लोक का सार है। काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, परंतु जो हमारी मर्यादा है ड्यूरेशन की, उसको चलते आज मैं इन श्लोकों के लिए इतना ही बोलता हूँ। पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो। आपके सहयोग की, आपके प्रेम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।